नमस्कार। नमस्कार। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 28वें श्लोक पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ, ये वो क्षण है जब कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाओं के बिल्कुल बीच में खड़े होकर अर्जुन अपने ही लोगों को, अपने सगे संबंधियों को युद्ध के लिए तैयार देखते हैं और वो एक गहरे, बहुत गहरे दुख में डूब जाते हैं। बिल्कुल। और तब वो कहते हैं, दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते। इसे ऐसे भी पढ़ते हैं, दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। अर्जुन की क्या हालत थी, क्यों थी और इसका मतलब क्या है। हाँ, और ये भी कि ये हजारों साल पुरानी बात आज हमारे लिए कैसे काम की हो सकती है। बिल्कुल। तो अगर श्लोक का सीधा अर्थ देखें, अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से यहाँ जो मेरे अपने लोग खड़े हैं, इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं और मेरा मुंह वो सूखा जा रहा है। सोचिए जरा, वो अर्जुन जिसने कितने ही युद्ध जीते, बड़े बड़े वीरों को हराया, वही अर्जुन आज अपने दादा, अपने गुरु, भाई, बेटे, दोस्त, इनको सामने दुश्मन सेना में देखकर एकदम जैसे टूट सा गया है। ये कोई आम थकान नहीं है, ये एक बहुत गहरा भावनात्मक झटका है, एक मानसिक आघात। और वो शब्द स्वजनम, मेरे अपने लोग, लगता है सारी तकलीफ इसी में छिपी है। बिल्कुल, यही मोह, अपनेपन का यही भाव अर्जुन के दुख का असली कारण है। उन्हें लड़ाई से डरने लग रहा नहीं, उन्हें तो अपनों से लड़ने का ख्याल ही कम पा रहा है। हाँ, वो मोह इतना भारी पड़ रहा है कि उनकी सारी वीरता, सारा पराक्रम जैसे पीछे छूट जाए। और इसका असर सिर्फ मन पर नहीं है, शरीर पर साफ दिख रहा है। वही सीदंति मम गात्राणि, अंग ढीले पड़ रहे हैं, मुखम च परिशुष्यति, मुंह सूख रहा है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, वो सच में ऐसा महसूस कर रहे हैं। हाँ, और ये शारीरिक लक्षण बहुत कुछ कहते हैं। ये बताते हैं कि मन का दर्द, वो भय, वो उलझन कितनी ज्यादा है। जब मन बहुत ज्यादा दुखी या डरावा हो तो शरीर भी साथ देने लगता है, या यूं कहें कि साथ छोड़ने लगता है। सही कहा, शरीर भी प्रतिक्रिया देता है। ये दिखाता है अर्जुन का दुख कितना असली है, कितना गहरा है कि उसने उनके शरीर को भी जकड़ लिया है। ऐसा लगता है जैसे उनका शरीर ही आगे बढ़ने से मना कर रहा है, वो कर्तव्य निभाने से कतरा रहा है जिसे मन मान नहीं पा रहा। हाँ, एक तरह की जड़ता आ गई है, शारीरिक भी और मानसिक भी, जो बहुत ज्यादा तनाव में होता है। तो क्या ये स्थिति सिर्फ महाभारत के उस वीर अर्जुन की थी, या हम जैसे आम लोगों के जीवन में भी ऐसे पल आते हैं? जरूर आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ये श्लोक सिर्फ इतिहास नहीं है, ये तो इंसान के अनुभव का निचोड़ है। सही। हम सबके जीवन में ऐसे कुरुक्षेत्र आते हैं, ऐसी स्थितियां बनती हैं जहां बड़े कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। खासकर तब जब वो फैसले हमारे अपनों के, हमारे स्वजनों के शायद खिलाफ जाएं या उन्हें तकलीफ पहुंचाएं। बिल्कुल। अर्जुन का ये मोह हमें दिखाता है कि कैसे ये अपनापन, ये लगाव हमें सही रास्ते से, हमारे फर्ज से भटका सकता है। हाँ, होता है ना कई बार। मान लिया तो पारिवारिक विवाद है, पता है कि सच क्या है, पर चुप रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने अपना कोई करीबी है। हाँ, या फिर ऑफिस में कोई दोस्त है, सहकर्मी है, उसने कोई बड़ी गलती कर दी। एक्शन लेना चाहिए, पर दोस्ती वो आड़े आ जाती है। मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है, एक कश्मकश चलती रहती है। शायद कुछ वैसा ही जैसा अर्जुन महसूस कर रहे थे। बिल्कुल वैसा ही। अर्जुन की ये हालत हमें अपने अंदर देखने का, सोचने का मौका देती है कि क्या हम भी बाहरी हालात से, रिश्तों के दबाव में या अपनी भावनाओं में इतने उलझ जाते हैं कि हमारे भी अंग शिथिल होने लगे। हाँ, क्या हम भी सही जानते हुए जो जरूरी कदम है उसे उठाने से हिचकने लगते हैं। ये श्लोक हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम अपने मोह को पहचान पाते हैं? और जब पहचान लेते हैं तो क्या हम उसके असर से बचकर अपने विवेक से, अपने कर्तव्य से फैसला ले पाते हैं? ये आत्मनिरीक्षण जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर गीता का ये 28वां श्लोक सिर्फ अर्जुन के दुख की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मानवीय भावनाओं की जो उलझन है, मोह की जो ताकत है और कर्तव्य का जो कठिन रास्ता है, उसके बीच फंसे इंसान के संघर्ष का प्रतीक है। और ये दिखाता है कि कैसे मन की गहरी उथल-पुथल हमारे शरीर को भी बेजान सा कर सकती है। हाँ, और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या? कि जब हमारे अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में ऐसे स्वजन सामने आते हैं जिनके लिए मोह हमें हमारे सही रास्ते से, हमारे फर्ज से दिगाने लगता है, तब हम क्या करते हैं? हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं?
क्या अर्जुन की तरह दुख में डूब जाते हैं या कोई और रास्ता निकालते हैं? हाँ। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।